सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है, और जब तन और मन प्रभावित हो गए तो ये सारे जीवन को प्रभावित करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए हमारी सोच मजबूत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है, वेलनेस एंड लाइफ कोच। आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि हमारी सोच हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अबोध होता है, यानी कि उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता, ना अच्छे का ना बुरे का। थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, यानी कि वो बैठने लगता है, चलने लगता है, तब तक भी अबोध रहता है। उसका मन चंचल होता है, बहुत ही खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको बाहरी प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, शिक्षित होने की प्रक्रिया पूरी करने लगता है, माहौल में ढलने लगता है, अपने यार दोस्तों के साथ रहने लगता है, रिश्तेदारों के माहौल में आने लगता है, अड़ोस पड़ोस का जैसा प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, और मन के प्रभाव के कारण उसका तन उसी रूप में ढलता चला जाता है। क्योंकि सोच कैसी बन जाती है, उसकी सोच जैसा उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, यानी कि उसके आसपास का वातावरण है, सोच भी वैसी ही बन जाती है। जब तक कि वो खुद डिसीजन लेने लायक नहीं हो जाता, एक विरोध की प्रक्रिया में नहीं आ जाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, उस हिसाब से वो अपने जीवन को नहीं संभालता। इसलिए दोस्तों, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी कह कर गए हैं कि दिन में सरस्वती 2 बार हमारी ज़बान पर बैठती है। उसका कारण यही है कि हम कभी भी नकारात्मक प्रभाव में ना रहें, नकारात्मक बातें ना करें, नकारात्मक एनवायरनमेंट से दूर चले जाएं, नकारात्मक बातें ना सोचें। नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, और हमारा जो मन हमारे तन से जुड़ा होता है, जैसा मन कहेगा तन तो वैसा ही काम करेगा, क्योंकि मन और तन ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जिसमें सर्वोपरि है हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा माइंड। क्योंकि दोस्तों, माइंड भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, जागृत अवस्था, जैसे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं छुअन को, वो हमारे सचेतन मन के कार्यक्रम है। ऐसा ही हमारा अवचेतन मन होता है, जो 90% कार्य वही करता है। वो केवल और केवल इमेजेस पर काम करता है, यानी कि विजुअलाइजेशन पर काम करता है, यानी कि सोच पर काम करता है, जैसा हमारा माइंड सोच रहा है। मैं आपको गाली दे रहा हूँ, मेरी ज़बान पर तो गाली नहीं है। अगर मेरी मन के अंदर गाली है या कुछ दुष्प्रभाव है, कोई चीज़ है, तो हमारा अवचेतन मन उसको पकड़ता है, और वैसा ही हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव हमारे उस तरीके से हो जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भांप भी जाता है कि ये बोल तो कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहा है। यही कारण है दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो माइंड के 2 रूपों के अनुसार चलता है। एक तो हम जो देखते, सुनते और बोलते हैं या फिर महसूस करते हैं, एक जो हम सोचते हैं। मैंने सोचा, मेरा सपना ये है, उस सोच पर काम करता है, उसी सोच पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि सफ़ेद शेर जंगल में जा रहा था, जंगल में एक ऊंची शाखा आई और उस शेर ने छलांग लगाई और बाईं तरफ जा कर के वो गिर गया। अगर मैंने इसी वाक्य को बोला तो आपके माइंड में वो सारे नज़ारे आ गए होंगे। वो सफ़ेद शेर भी आ गया होगा, वो डाल भी आ गई होगी, वो छलांग भी आ गई होगी, और वो शेर का गिरना भी आ गया होगा। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का काम, यानी कि वो विजुअलाइजेशन, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हम इमेज बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उस पर काम करता है।